हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन टेक्नो स्टडी। ठीक है, आज हम लोगों का कंटिन्यू दूसरा वीडियो पढ़ने जा रहा है। एक लास्ट संडे को भी एक वीडियो पढ़ा था 37th ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का। सेम आज भी एक वीडियो पढ़ेगा 38 ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ एक नई चीज़। हम लोग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नया एकदम बनाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं सीखेंगे। हम लोग सिर्फ वो चीज़ सीखेंगे, मतलब जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करें। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस में अगर हम बात करें कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रोजेक्ट डाउनलोड कर तो रहे हैं लेकिन उनका लोकल उसमें चल नहीं पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर आपका URL SMS हाइफन प्रोजेक्ट है, मेरा कुछ और है। इस तरीके से अलग अलग सबके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। किसी का कोई फ़ाइल ओपन नहीं हो रहा है, किसी की URL मैच नहीं हो रहे हैं, साइड बार में से कुछ इशूज़ आ रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारे एरर्स हैं, तो जिसको हम सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में एक तरीका बताएंगे। और वो तरीका बहुत सिंपल होगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोगों का डोमेन है उसको एक प्रॉपर सबके लिए हम सेम रख देंगे। मतलब जितने भी लोग यूज़ करेंगे इसमें सबके लिए एक सेम तरीके का डोमेन बना लेंगे और वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी कर लेंगे। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से कर लेंगे रेडी बैकएंड में। और जिन लोगों को सोर्स कोड चाहिए वो डायरेक्टली या तो गिटहब पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको गिटहब पे नहीं जाना है वो टेक्नो स्टडी वेबसाइट पे आके यहाँ पे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनको यहाँ लिस्टेड मिलेंगे और यहाँ से वो जाके, जैसे मान लिया कि 36 वीडियोस उनको देखना है तो 36 वाले पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है वही वीडियो यहाँ पर भी पड़ी है, आप यहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हैं। साथ में आपको इसके साथ में जितने भी प्लेलिस्ट होंगे सब मिल जाएंगे एक साथ ही। और सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इसके स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बस सिंपली आपको साइन इन करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और आपको ये प्रोजेक्ट एक zip फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। मतलब अभी जो लेटेस्ट होगा, मान लिया कि हम लोगों ने 37 तक वीडियो बना ली है तो 37 तक वो जिप डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको उसके बाद उसके हिसाब से करना रहेगा। ये चीज़ हो गया डाउनलोड करने का। गिटहब से भी जाके आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से अपना गिट की चीज़ें भी अगर यूज़ करना चाहें तो गिट से भी डायरेक्टली पुल पुश जो भी होता है नॉर्मल उसमें चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अब आगे वाले जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मैं इस पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ इस बार कि मैं वीडियो कंटिन्यू लेके आऊँगा और नए अच्छे प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को सीखने को मिले, आप लोगों को यहाँ तक कि जॉब ईज़िली मिल सके। जो लोग नए हैं, जैसे मान लिया कि जो अभी कॉलेज में हैं, उनको ये चीज़ मैं सिखा दूं कि आपको जॉब कैसे मिलना है, कंपनी में आप लोगों को क्या चीज़ करनी पड़ेगी, किस तरीके से कंपनी के लेवल होते हैं, काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो डोमेन है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम लोग का टारगेट है आज ये है कि हम लोग जो अपना डोमेन है वो खुद सेट करेंगे। मतलब हम अपने लिए खुद सेट करेंगे, आप अपने लिए खुद सेट करेंगे। जो भी कोई यूज़र इसको इंस्टॉल करेगा, सेटअप करेगा, वो अपने हिसाब से उस डोमेन को सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग लॉगिन कर अगर आप लोग अपाचे स्टार्ट नहीं किए हुए हैं तो स्टार्ट कर लीजिए। जो जैम्प यूज़ करते हैं जैम्प कर ले, मैप करता है मैप कर ले, मैप इसको इसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसके पास वो स्टार्ट कर ले। हो सकता है कि उसको यहाँ पे एरर आ रहा होगा, हो सकता है ये प्रोजेक्ट उसके में चल रहा होगा, फिर भी वो ये चीज़ सेटअप कर लेगा ताकि उसके जो आगे आने वाली चीज़ें हैं वो मतलब प्रॉपरली चलता रहे। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे डेटाबेस में। PHP माई एडमिन, ये डायरेक्टली मैं डेटाबेस में इसलिए आ जाता हूँ कि यहाँ से आप लोगों को एक्सेस करना आसान होता है, समझना आसान रहेगा, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल का नाम या तो ऑप्शंस रख लें या सेटिंग्स रख लें या कुछ भी, हम सेटिंग्स रखते हैं।
इसकी एक आईडी होगी जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, प्राइमरी की होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे हम लोग, नॉट नल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इसकी प्राइमरी की हम लोग बना देंगे। देन इसके बाद में जैसे हम लोग मेटा डेटा वाला बनाए हुए थे उसी तरीके से इसका भी बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे बस या तो की रख दें या फिर सेटिंग की रख लें, सेटिंग की, और ये वायरकैर रख सकते हैं, सॉरी वायरकैर 255 इनफ है। और यहाँ पे वैल्यू में भी 255 इनफ है, ठीक। और ये दोनों चीज़ें नल हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब साइट की होना एकदम इम्पोर्टेंट है या फिर साइट वैल्यू होना एकदम इम्पोर्टेंट है। ओके, साइट की ये नल हो सकता है, साइट की नल नहीं, साइट वैल्यू नल नहीं होगा। मतलब जब हम लोगों को एक एंट्री बनानी होगी तो उसके लिए की होना ज़रूरी है, वैल्यू भले एम्प्टी से सबमिट कर सकें, वो चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल बना लेते हैं और गो कर देते हैं। अब हमारा टेबल बन गया, नहीं बना, क्यों नहीं बना है, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। गो से एक लाइन ऐड हो जाती है, एक रो ऐड होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक और टेबल आ गया, सेटिंग्स नाम का टेबल हो गया। अब इसमें हम लोग एंट्री ऐड करेंगे। इसमें 2 कॉलम हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने वाले हैं, एक सेटिंग की, दूसरा है सेटिंग वैल्यू। सेटिंग आईडी इसकी प्राइमरी की होगी। अब चलते हैं कोड पे, कोड करते हैं, सीधे चलते हैं अपने कन्फिग फाइल में। इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। कन्फिग फाइल में अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कन्फिग फाइल में हम लोग ये पहले चेक करते थे कि डेटाबेस हम लोगों का बना है या नहीं, कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते थे, नहीं तो फिर वहीं से एग्ज़िट कर लेते थे। अब यहीं पे एक चीज़ और हम लोग चेक करेंगे, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है और उसका जो URL है, साइट URL इसको कह सकते हैं, या फिर डोमेन कर सकते हैं, या फिर होम URL कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो जिसको मन हो वो कर सकता है। मैं यहाँ पे इसको साइट URL की तरीके से लेके चलूँगा। अगर इस प्रोजेक्ट का किसी भी डिवाइस में अगर साइट URL सेट है तब तो वो आगे बढ़ने देंगे, नहीं सेट है तो हम उसको सेट कराएंगे, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, अब हम लोग चलते हैं, इसको हटा देते हैं, नो नीड, सेशन स्टार्ट करने देते हैं, टाइम जोन को भी रहने देते हैं, इसका भी कोई नीड नहीं है, इंक्लूड इसको भी रहने देते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, इसको क्वेरी यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग फंक्शन फाइल में लिखेंगे, ताकि हम लोगों का जितना भी फंक्शन है वो एक जगह बना रहे। हम लोगों के पास एक बना हुआ था मेटा डेटा, गेट मेटा डेटा, अगर ऐसा होता है तो आइटम आईडी के साथ में आता है, नहीं आइटम आईडी के साथ नहीं चाहिए मुझे, गेट यूज़र डेटा ये भी नहीं चाहिए, गेट मेटा डेटा, गेट यूज़र मेटा, यूज़र मेटा, नो 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 कंट्रोल फाइंड की, मेटा की, मेटा यूज़र मेटा, मेटा की यूज़र आईडी एंड मेटा की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नया बना लेंगे, मुझे लगा पहले से बना होगा तो उसको हम कॉपी कर लेते। खैर नहीं बना है तो इसी को कॉपी करते हैं, और ये चीज़ें अब हम ऊपर लिखेंगे, इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि ये अब हमें पता रहेगा कि ये न्यू एंट्रीज़ है और इसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इसका नाम दे देंगे हम गेट सेटिंग, ठीक है। और इसमें आइटम आईडी का नीड नहीं पड़ेगा, इसको हटा दिया, इसको रहने देते हैं,
कंट्रोल जेड, सॉरी सभी रहने देते हैं। आइटम आईडी है, इसको की कर दिया, इसको छोड़ देते हैं। की अगर की डिफाइन होगी, मतलब हम लोग कोई ऑप्शन गेट करना चाहें या सेटिंग गेट करना चाहें, उसमें हम लोग की डिफाइन किए होंगे। इन केस हम मान लेते हैं कि यहाँ पे की डिफाइन किए हुए हैं, सेटिंग की, तो हमको सिर्फ उसका ही एंट्री मिले। और अगर हम लोग डिफाइन नहीं किए होंगे, सॉरी एक मिनट इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे रखते हैं सेटिंग्स। अब टेबल सही हो गया और इसको क्लोज़ करते हैं। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी हटा देते हैं। अभी मैं समझाऊंगा क्या हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी इस फंक्शन को हिट करेगा और की वैल्यू नहीं देगा, तो वो जितने भी ऑप्शंस या सेटिंग्स हमारे सेव हैं इस डेटाबेस में, उसको वो रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई एक पर्टिकुलर की कोई निकाले। जैसे हम लोग साइट यूआरएल को की पास करेंगे तो उसकी वैल्यू निकाले। तो उसके लिए अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी आईडी की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को की इस तरीके से उसको डिफ़ाइन कर देंगे, सेटिंग की। ये आप लोग पिछले भी कई सारे वीडियो में देख चुके हैं, वही हम बस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं। नॉर्मल तरीका वही है गेट करने का। अब यहाँ पे जो क्वेरी होगी वो एक की गेट करने की होगी, उसके साथ में वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। और आउटपुट में जो भी हम लोग टाइप पास करेंगे वो मिलेगा और बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये गेट सेटिंग का काम हो गया ये। अब हम लोग यहाँ पे क्वेरी ना चला करके डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सेटिंग मतलब साइट यूआरएल गेट सेटिंग में पास करेंगे, की हो जाएगा हमारा साइट यूआरएल। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके चेक करेंगे। प्रिंट करके इसलिए चेक करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि इसकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। डायरेक्टली हम लोग और कंडीशन लिखने से अच्छा है कि एक बार हम लोग इसको चेक कर लें। तो वापस डैशबोर्ड पे आके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है कि अननोन कॉलम साइट यूआरएल। ओके, क्वेरी में कुछ दिक्कत होगा तो चलते हैं। सेटिंग की इक्वल टू ये, ओके, इसको ऐसा होना चाहिए था। देन रिफ्रेश, कुछ भी नहीं आया, इको एक भी नहीं हुआ। और यहीं पर अगर उसको डाई लगा दें तो हम लोगों को दिखेगा प्रॉपरली कि इको हो रहा है या नहीं, कुछ एम्प्टी है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है। अब हम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों को डेटा भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों को साइट यूआरएल नहीं आ रहा है, नॉट एम्प्टी, ओके एम्प्टी, सॉरी माय कंडीशन विल बी एम्प्टी। अगर साइट यूआरएल एम्प्टी है तो हम लोग इसको हम लोग एक फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देंगे, सेटिंग फॉर्म पे। लोकेशन जो हो जाएगा, मान लिया कि इसका सेटिंग डॉट php हेडर लोकेशन होता है यार, माय बैड, हेडर। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे लोकेशन, राइट। ऐसा ही होता है। एक बार मैं चेक कर लूँ यार, मैं काफ़ी दिन हो गया। मेरे ख्याल से कहाँ मिलेगा, एडमिन में नहीं, एक्शंस में, लॉगिन में। परफेक्ट, ऐसे ही होता है। सेटिंग डॉट php पे ये रिडायरेक्ट करेगा। अगर ये एम्प्टी है तो चेक करते हैं रिडायरेक्ट करता है कि नहीं। अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सेटिंग डॉट php पे लेके जाना चाहिए। सेटिंग डॉट php पे आ गया और फाइल नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे दूँ तो कहाँ पे लेके जाएगा, रिफ्रेश किया,
कहीं नहीं लेके जा रहा है। फॉरबिडन setting.php, ठीक है। हर बार ये setting.php पर लेके जाएगा। रिफ्रेश कर दिया, नहीं फाइल नॉट फाउंड, यहाँ पे आया। अब डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, कोड को अनकमेंट करते हैं तो कहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करने पे setting.php और एक बार बैक गया। ओके, इसको वापस से हटाया, इसको ऐसे करते हैं। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली इसके बाद किस केस में आता है। क्लिक किया setting.php, ठीक है। तो हम लोग पाथ यहाँ पे दे सकते हैं पूरा। तो ये setting.php को एग्जीक्यूट करेगा। या तो हम लोग रीडायरेक्शन का लिख लें कि डायरेक्ट उस फाइल को रीडायरेक्ट करें, या तो हम लोग अपना जो फंक्शन है फॉर्म है वो यहीं पे लिख दें। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। तो अभी मैं जो करने वाला हूँ वो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म बना दूँगा। हम किसी एक एक्सटर्नल फाइल को लोड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा एक फॉर्म होने वाला है जिसमें एक फील्ड होगा। वो फील्ड लेने के बाद हम लोग उसको आगे मूव कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है कि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है तो किसी यूज़र में ये साइट URL डिफाइंड नहीं है तो हमको उसको एक फॉर्म दिखाना रहेगा जहाँ पे वो साइट URL सबमिट कर सकता है। सबमिट कर देगा तो उसके डेटाबेस में वो एंट्री हो जाएगी और ये वाला एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, ये क्लॉज ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, PHP में एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म लगभग ये सबको ही पता है कि ये फॉर्म कैसे काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी दिन से करते आ रहे हैं कि एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के बाद उसको उसमें इनपुट बना रहे हैं, इनपुट बनाने के बाद उसमें हम लोग वैल्यू सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं, बैक जाने के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे एम्प्टी है तो ये वाला फॉर्म कहीं ना कहीं आया होगा। ये कैसे पता चलेगा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे अब आगे के भी चीज़ें लोड हो गई हैं और हम लोगों को दिख नहीं रहा, ठीक है। ये दिख रहा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तो फॉर्म दिख गया हमें, अब इसको हम लोग सही कैसे करें, मतलब क्या चीज़ यहाँ पे कर दें कि ये चीज़ें सही हो जाए, कैसे हो जाए। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली डाई भी यूज कर सकते हैं। हम लोग आगे एग्जीक्यूशन नहीं चलाएंगे, रिफ्रेश कर देंगे, हम लोगों को फॉर्म दिखने लगेगा, ठीक है। फॉर्म दिखने लगा। अब लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों का हेडर नहीं लोड हुआ, हम लोगों का ये लोड नहीं हुआ, हम लोगों की चीज़ें नहीं लोड हो रही हैं। तो उसको हम लोग आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि इसको हम लोग कहाँ पे मूव कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये फॉर्म सबमिट करके डेटाबेस में एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं इसमें सोचूंगा कि एक ऐसा कॉमन फाइल बनाए जो तीनों ही फोल्डर में, तीनों ही मतलब जितने भी हम लोगों के डैशबोर्ड हैं, यूजर अकाउंट टाइप हैं, उसमें हम लोग यूज़ करें। तो हेडर हर एक चीज़ में ये कॉल होगा और वहाँ पे दिखेगा हेडर से पहले, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे एक इसको रख देता हूँ। डिज़ाइन हम लोग बाद में कर लेंगे, मैं बाद में करके इसको दिखा दूँगा कि कैसे हो रहा है और अपलोड कर दूँगा सिंपल। और अभी मैं बस यहाँ पे क्लास में इस वीडियो में इन चीज़ों को बस सही करना, मतलब इसकी वर्किंग प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो काम करूँगा, ठीक है। एक फील्ड बनाया, एक सबमिट बटन बनाया, सबमिट बटन सेव करते ही हम लोगों का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी URL है तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एम्प्टी आया, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इजसेट $post, मेथड पोस्ट है क्योंकि, तो $post लिखेंगे।
डॉलर पोस्ट में यहाँ पे साइट यूआरएल लिख दिया, सॉरी इज सेट भूल गया हूँ, इज सेट। इस सेट की जगह हम लोग यूज़ कर लेंगे नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी क्या काम करता है, वो इज सेट भी चेक करता है और वो एम्प्टी है या नहीं ये भी चेक करेगा। ठीक है, अगर वो नॉट एम्प्टी है तो अभी के लिए मैं एको कराता हूँ बस चेक करने के लिए। ठीक, रिफ्रेश कर दिया, सबमिट कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू करके फिर सबमिट करता हूँ तो ये हमारा जो एको हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं एक URL। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आ ही रही होगी तो इसका मतलब है कि साइट URL सेट हो चुका है। अगर यहाँ ये एग्जीक्यूशन चल रहा है तो इसका मतलब है कि साइट URL सेट नहीं हुआ है। तो हम लोगों को डेटा इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट का, क्वेरी MySQL i_query, जिसमें हो जाएगा $DB कौन और इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हम लोगों का, सेटिंग्स और इस तरीके से बना लेंगे। आईडी की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली अपने आप फिल हो रहा है। दूसरा था सेटिंग की और तीसरा था हम लोगों का सेटिंग वैल्यू। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम डिफाइन कर देंगे। जैसे सेटिंग की में हो जाएगा हम लोगों का साइट URL और सेटिंग वैल्यू में हो जाएगा जो यहाँ से वैल्यू हम लोगों को मिलेगी। इसको इस तरीके से करके हम लोग पैरेंथेसिस के अगर अंदर दे देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया MySQL क्वेरी। और यहाँ पे और डाई भी लगा दें, इधर हो गया, यहाँ पे और डाई एरर वाइल इंसर्टिंग। ठीक है, अभी बाद में सब वो चीज़ों को हटा देना है। ठीक है, तो ये MySQL क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी, इंसर्ट हो जाएगा बस। और इफ़ MySQL क्वेरी में आता है तो ये कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, हेडर लोकेशन index.php को चला देता हूँ। जो मेन फाइल होगा index.php वहाँ पे भेज देता हूँ। अभी मैं index.php भेज रहा हूँ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस पेज से इसका रेफरेंस मिला हुआ है वहाँ से भी इसको हम लोग उसी पेज पे वापस भेज सकते हैं। जैसे रेफरल URL गेट कर सकते हैं, सर्वर वाले हम लोगों के ग्लोबल वेरिएबल में होता है, लेकिन अभी उसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको मैनुअली भेज रहे हैं। डायनेमिक वाली चीज़ों पे जब जाएंगे तो उसको हम लोग वैसे करते जाएंगे। यहाँ पे मैनुअली हम index.php पे भेज रहे हैं जो हम लोगों का रूट फोल्डर में रहेगा। और इसके बाद मैं लगा देता हूँ डाई। ठीक है, ओके, रिफ्रेश किया, हम लोगों का ये फॉर्म दिखना चाहिए, फॉर्म दिख रहा है। अब हम इसमें कोई भी वैल्यू दे देंगे, सपोज के ये वैल्यू दिया और सबमिट किया। इज़ नॉट अ URL सही है, तो इसमें एक ये वाला URL दे देता हूँ। मैं गलत URL दूंगा, सॉरी, शुरू में यहाँ पे गलत URL देता हूँ इस तरीके से और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या एरर आ रहा है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स इज़ नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब 3 यस आ गया, सेटिंग्स। ठीक है, ओके, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश हो गया, कहीं ना कहीं डेटा सेव हो गया। अब क्या होता है, क्या एरर है वो भी दिख नहीं रहा है, तो इसको चेक करता हूँ कहाँ पे मिलेगा।
सेटिंग्स में एंट्री आई कि नहीं? सेटिंग्स में एंट्री आ गई है, लेकिन ये एंट्री सही है या गलत है ये कैसे पता चलेगा? ये आप लोगों को मैनुअली अपना प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो देखना पड़ेगा कि क्या प्रोजेक्ट फोल्डर है, कहाँ पर हम लोगों को ये एग्जीक्यूट कराना है। तो वो आप लोगों को खुद से देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि किसी ने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर SMS_प्रोजेक्ट में डाला हुआ है, किसी ने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर school-management-प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो जो आप प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वही आप यहाँ पे पूरा प्रॉपर अपना लोकेशन सबमिट करेंगे, जो भी होगा। ठीक है, ओके। ये क्लियर है, ये भी क्लियर है, लेकिन अब वो चला क्यों नहीं ये समझना है। रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए था। रिफ्रेश करते हैं, कहाँ पर होगा? डाई तो यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से हुआ नहीं है, क्वेरी वाला लाइन नहीं चला है। इसको हटा देते हैं अभी के लिए, इसको यहाँ रखते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं एक बार और। एंट्री 3 बार हो चुकी होगी आई गेस। रिफ्रेश किया, 3 एंट्री हो गई है, मतलब सब कुछ चल रहा है, लोकेशन ही नहीं चल रहा हमारा। लोकेशन की स्पेलिंग गलत है, क्या लिख रहा हूँ यार, इतनी जल्दीबाजी में छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। तो ये गलतियाँ आप लोगों को भी होंगी, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, लोकेशन आ गया, index.php पे डायरेक्टली चल गया। तो रीडायरेक्शन हमारा सही काम कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये भी रीडायरेक्शन दे सकते हैं, SMS_project-index.php, जो हम लोगों को ये वाला फाइल एग्जीक्यूट करेगा। अभी वो क्या करता है, रूट फोल्डर में जाके इंडेक्स फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो एक बार वापस से आते हैं और सबमिट करते हैं, तो हम लोग का index.php चला। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से हम लोगों को वही चीज़ आ रहा है, यही फॉर्म फिर से आ रहा है। मतलब ये चेक नहीं हुआ, इसमें डेटा चेक नहीं किया, और यहाँ पे जो हम लोग एंट्री दिए हुए हैं साइड URL दिए हुए हैं, इसलिए वो मिल भी नहीं रहा। रिफ्रेश करते हैं सही करके, और हम लोगों का वेबसाइट प्रॉपर चलने लगा। मतलब हम लोगों को साइट URL में जो एंट्री थी वो मिलने लगी। ये 5 एंट्रियाँ आ गई हैं, तो इसमें से मैं सबको डिलीट कर दूंगा, सिर्फ एक एंट्री को रखूँगा, डेटाबेस में क्लीन रखूँगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है या सही है, उनका चेक करने के लिए बस ऐसा किए थे। तो वो क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में आके डायरेक्टली यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ से आके अपडेट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो साइट URL है वो ये है, लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि हम इसको अपने एडमिन पैनल से ही सही करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक यहाँ एडमिन सेटिंग इसीलिए बनाया जा रहा है कि जहाँ पे ये अपने इन्फॉर्मेशन सेट कर सकता है, सब कुछ अपडेट कर सकता है। तो ये मैं बैकएंड में बाद में ऐड कर दूँगा। सिंपल वही चीज़ है कि हम लोगों को यहाँ पे एक एडिट का फंक्शनैलिटी लिखना है और उसको अपडेट का फंक्शनैलिटी लिखना है, जो हम लोग हर एक चीज़ में करते आए हुए हैं। जैसे क्लासेस में एडिट का अपडेट का किया हुआ है, टीचर्स में या स्टूडेंट्स में किया हुआ है एडिट अपडेट का, तो उसी तरीके से उसमें भी करना रहेगा। तो वो चीज़ मैं बाद में कर लूँगा, और कोड साथ में ही उसको अपलोड कर दूँगा, ताकि हम लोग का वीडियो टाइम बचे, एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, अब हम लोगों को जो साइट URL है वो ये है। अब इसी को गेट कर लेंगे और हर जगह सेट कर देंगे। साइट URL अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, एल्स में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एल्स में अब हम प्रिंट करते हैं साइट URL में हमें मिल क्या रहा है एक्चुअल में। और यहाँ पे ये वाला कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए था। और इस पेज को करेंगे रिफ्रेश करने के बाद हमें ये चीज़ें पूरी मिल रही हैं, साइट सेटिंग की एंड वैल्यू, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर सेटिंग्स हम लोगों को एक होगी तो हम लोग को डायरेक्टली वही रिटर्न करे, और ढेर सारा चीज़ नहीं चाहिए, मतलब और ऑब्जेक्ट की तो नीड नहीं है ना। तो डाटा
पुट फंक्शन ये बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर लेंगे हम लोग, डॉलर सिंगल बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू ये हो जाएगा ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखेंगे फॉल्स, फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। सिंगल का मतलब ये होगा कि हमको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए और इसका हम लोगों को वैल्यू ही रिटर्न करे, नहीं कि हम लोगों को पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करे या एरे रिटर्न करे, सिर्फ वैल्यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करके यहाँ पे इसको एल्स वाले पार्ट में रख देंगे और यहाँ इस तरीके से करके, और सिंगल को हम लोग चेक कर लेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है इसमें से हम लोग सिर्फ एक को रिटर्न करेंगे। क्वेरी में क्या हो जाएगा, फेच ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी ऐसे नहीं, हम लोग ये वाले केस में नहीं है, नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हैं, कंट्रोल एक्स, ठीक है। ये किया है, क्वेरी पास किया है, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी मिल जाएगी। किधर गया क्वेरी, इसको हटाओ यहाँ से, ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू में क्या चाहिए, सेटिंग अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। और कन्फिग पे जाते हैं। कन्फिग में यहाँ पे तो जो दूसरी वाली वैल्यू थी वो थी ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ही रहने देंगे। तीसरी वाली जो वैल्यू होगी उसमें हम लोग रखेंगे सिंगल में ट्रू, सॉरी इसको स्ट्रिंग रखो चाहे ये रखो, और मेरे ख्याल से इसको सेकेंड पैरामीटर बना देना चाहिए और इसको थर्ड पैरामीटर, क्योंकि ये हम लोगों को रेयरली चेंज करना होगा इसका ऑब्जेक्ट टाइप, और ये हम लोग फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहेंगे, तो फालतू में तीनों वैल्यू हम लोगों को ना पास करना पड़े, इसलिए इसको हम स्विच कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमें साइट यूआरएल पूरा मिलना चाहिए था, ये अब रिफ्रेश करते हैं और मिल भी रहा है। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं कि सेटिंग वाला गेट सेटिंग वाला फंक्शन में क्या किया है। इसमें कुछ नहीं किया है, एक की बनाए हुए हैं जो हम लोगों को जब सिंगल की गेट करना रहेगा तो डायरेक्टली उसके लिए करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग इस की में कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी सेटिंग्स हैं वो हम लोगों को मिल जाएगा एक आउटपुट में। अब हम लोगों को सिर्फ सिंगल का वैल्यू ही रिटर्न करना है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट ऑब्जेक्ट नहीं, उस रो में पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल इक्वल टू ट्रू पास कर देंगे तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी, ना कि ऑब्जेक्ट। बस ये किया है और हम लोगों का यहाँ पे एक वैल्यू मिलने लगा, साइट यूआरएल ये हो गया है। देन अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस यूआरएल में हम लोगों का अपना जो करेंट साइट यूआरएल है वो इंटर हो चुका है। अब हम लोगों को इस एल्स का नीड नहीं है। अब हम इसको रिफ्रेश करके आगे अपना मौज से काम कर सकते हैं। अब हमारे पूरे वेब पेज पे जो साइट यूआरएल आएगा वो ये आएगा, चेंज कहीं भी जहाँ भी कहीं भी यूज़ करेंगे हम लोग अब साइट यूआरएल यूज़ करेंगे। मतलब अब इसको हम दिखाते हैं। अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। किधर गया हमारा एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन पे गया, एडमिन के हेडर में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग डॉट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फूटर में भी हम लोग डॉट यूज़ कर रहे हैं। और एक और चीज़ था, कहाँ था हम लोग का साइड बार में हम लोग जो मेन्यू जो हम लोगों के यूआरएल थे उनको मैच करने के लिए हम लोग डॉट यूज़ कर रहे थे पहले। इससे पहले साइट यूआरएल कहीं डिफाइन किया था मैं हेडर में, आई गेस लेट मी चेक, ये रहा। यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए थे साइट यूआरएल। देन उसके बाद ऐसे करते चले गए थे हम लोग कि साइड बार में जितने भी लिंक होंगे उसमें साइट यूआरएल लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, सॉरी किधर गया हेडर मेरा, हेडर यहाँ पे। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इसकी हम लोगों को कोई नीड नहीं है। क्यों नहीं नीड है? क्योंकि साइट यूआरएल हम लोग कॉन्फ़िग फाइल में डिफ़ाइन कर चुके हैं।
अब रिफ्रेश करते हैं, तब भी हम लोगों का जो URL होगा, पाथ होगा, वो वही होगा जो हम लोग वहाँ से मिल रहा था, राइट। साइट URL परफेक्ट है। साइट URL किधर गया, कहाँ आ रहा होगा, सॉरी साइड बार में आ रहा होगा। और इधर नहीं, इधर भी नहीं। कहाँ चेक कर सकता हूँ मैं? एडमिन डैशबोर्ड में SMS में जहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार प्रॉपर, और इंस्पेक्ट करके ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा बैकएंड से आ रहा है, लोकल हो। अब अगर इसको जो कोई चेंज करेगा, जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास ये कोई प्रोजेक्ट नया सेटअप कर रहा है, या फिर आप लोग इस प्रोजेक्ट को दोबारा से आते हैं इन केस, और वो इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, आप चाहते हैं कि ये पेज हमारा ये एग्जीक्यूशन चलने लगे, अपने लोकल होस्ट पे ये चलाते हैं। चलाने के बाद अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक एरर आएगा, उस एरर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी, ठीक है। इस तरीके से एरर आ रहा होगा, ये वार्निंग आ रहा होगा, लेकिन आपको फॉर्म दिख जाएगा। तो अब क्या करना रहेगा, इसका मतलब है कि आपने साइट URL सबमिट नहीं किया है। मतलब हमारे केस में ये SMS प्रोजेक्ट है, अगर हम यहाँ पे जैसे ये हेडर में SMS प्रोजेक्ट था, अगर ये रहने देते तो इसका मतलब ये है कि जितने भी यूज़र होंगे उनका यही URL होना चाहिए। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हम ये डायनेमिक कर दिए। अब क्या होगा कि जो भी यूज़र होगा, मतलब जो ये स्टूडेंट हो, या फिर कोई इस प्रोजेक्ट को रीयूज़ करना चाह रहा हो, या कहीं दिखाना चाहता हो, या किसी और फोल्डर के नाम से वो शो करना चाहता हो, तो सिंपली वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाके इस एंट्री को डिलीट करेगा, और यहाँ से रिफ्रेश करके अपना एक नया URL दे देगा। सपोज करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दूसरा कुछ दे देता हूँ, SMS देता हूँ सिर्फ, और सेव कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये हम चले जाएंगे होम पेज पे। अब हमारा जितना भी URL होगा, जहाँ जहाँ पे हम लोग साइट URL यूज़ किए थे, वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, रिफ्रेश यहाँ से। अब हमारे हर एक जगह पे ये आएगा पाथ, दिखाते हैं। जैसे ये वाला है, इसको ओपन किया, URL में क्या बन के आ रहा है, SMS, है ना। तो अब हम लोगों ने अपना जो साइट URL है वो बदल दिया है। तो इस चीज़ से अब हम लोगों का जो URL है वो अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस हम लोगों ने यही सीखा, और यही हम लोगों के काम बहुत आने वाला है। अब हम लोगों का डैशबोर्ड जो है वो प्रॉपर काम करने लगा, सब चीज़ें एंट्री सही हो गई हैं, सब कुछ सही काम करने लगा है। इसको एडिट करने का भी मैं फंक्शनैलिटी इस इंफॉर्मेशन वाले फॉर्म में दे दूँगा। देन उसके बाद में इसमें एक दो चीज़ें और करूँगा मैं, जो मैं बैकएंड में ही कर लूँगा, क्योंकि सब एंट्री वाली ही हैं। फॉर्म बना के एंट्री करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या मैं करूँगा। जैसे सबसे पहली चीज़ जो होगी कि यहाँ पे बैक रिफ्रेश करके मैं जाता हूँ टीचर्स पैनल पे, ये भी नहीं मिल रहा है। ओके, स्लैश का इशू आ रहा है, मैं जानता था स्लैश का इशू आएगा। तो हम लोग इसमें एक चेक लगा लेंगे कि यूज़र में स्लैश है या नहीं है। अगर रहेगा तो ऐड करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। बैक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो रजिस्टर हो रहे हैं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अब सपोज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट आया जो इस मंथ में एडमिशन लेता है, एडमिशन ले लिया वो क्लास 5th के लिए, लेकिन क्या हुआ कि वो एक साल पास कर लिया, एक साल उसका कंप्लीट हो गया, अब वो नया साल में फिर से एंट्री के लिए, अगर वो क्लास 5th के लिए लिया होगा तो वो क्लास 6 में चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ होती है सेशन, जो हम लोगों का सेशन चलता है, उसमें उस यूज़र का रोल नंबर अलग होता है, क्लास अलग होता है उस स्टूडेंट का, और वो सेशन चेंज हुआ तो उसका हो सकता है कि रोल नंबर अलग हो जाए, हो सकता है कि उसका क्लास चेंज हो जाए, हो सकता है कि अगर वो फेल हुआ तो सेम क्लास में होगा। मे भी अगर वो प्रमोट कर दिया जाओ किसी भी रीजन से तो क्लास चेंज हो सकता है। मतलब कई सारे हम लोग बदलाव आ सकते हैं, सेशन पे डिपेंडेंट होता है। एक सेशन हम लोगों को अगर हम बात करें तो इस तरीके से चलता है
जैसे अभी क्या चल रहा है 25, ठीक है, तो जो सेशन होगा वो 25 से 26 तक होगा एक सेशन, और दूसरा जो सेशन स्टार्ट होगा 26 से 27 सेशन होगा। तो वो सेशन भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे कि ये स्टूडेंट इस सेशन में रजिस्टर हुआ था, इसका ये इनरोलमेंट नंबर है, ये इसका रोल करेंट सेशन का रोल नंबर है, इसके पिछले सेशन का रोल नंबर कुछ और हो सकता है, और सेशन के डिपेंडेंट इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऐड कर दूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत अलग चीज़ें हैं, सिर्फ हम लोग एक टेबल बनाएंगे बैकएंड में। टेबल का एक ऑप्शन ऐड करेंगे, पोस्ट मेटा में इसका सेशन ऐड कर देंगे, सेटिंग में एक सेशन ऐड कर देंगे कि करेंट सेशन क्या चल रहा है या फिर सेशन कौन सा चूज़ करना है हमें। जैसे ही कोई भी सेशन चूज़ करेगा तो हम लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सेशन के अकॉर्डिंग दिखने लगेगा। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि सेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे वेबसाइट को कंट्रोल कैसे कर लेंगे। मतलब जो एक जगह सेशन चेंज करेंगे तो जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे दिखेंगी वो उस सेशन का दिखाएगा। मतलब सपोज करते हैं अटेंडेंस के, तो अटेंडेंस में अगर वो आया तो, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दूंगा मैं सेशन सेलेक्ट करने का। अब सपोज कर लेते हैं कि ये करेंट 25-26 सेशन चल रहा है, करेंट सेशन। अब कोई किसी स्टूडेंट का पुराना सेशन का उसका हिस्ट्री चेक करना हो तो वो वहाँ से सेशन चेंज करेगा, 24-25 वाले सेशन में जाएगा और उस यूज़र की हिस्ट्री चेक कर लेगा कि वो कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन अपसेंट था, कितने इसने फ़ीस जमा की, कितनी नहीं की। तो ये सारा चीज़ उसका एक सेशन से चेंज करने के डैशबोर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैं सेटिंग में दूंगा सेशन ऐड करने का। सेटिंग में इसमें भी एक और ऑप्शन होगा कि जैसे साइट यूआरएल क्या है, इसमें कितने मतलब इसका इस स्कूल या फिर जो कॉलेज होगा जहाँ भी ये प्रोजेक्ट यूज़ हो रहा होगा उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म में दे देंगे। फॉर्म बना के सबमिट एंट्री करने का मैं कोड लिख दूंगा। देन उसके बाद में जो कल वाला हम लोगों का सेशन होगा उसमें हम लोग सेशन के बारे में सीखेंगे, जो करेंट सेशन या फिर क्या बोलते हैं, हाँ, करेंट सेशन के बारे में ही सीखेंगे। बस इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग ये चीज़ सीख लिए हैं कि हम लोगों को इसमें अपना क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स यूआरएल कैसे सबमिट करेंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। बस अगर वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन का आंसर भी होगा। और कई लोग लास्ट वीडियो को अप्रिशिएट भी किए हैं तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहें, शेयर करते रहें। जिनको भी कोड चाहिए होगा वो डायरेक्टली टेक्नो स्टडी के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।